आज का टॉपिक है ईस्ट एशिया। ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। ईस्ट एशिया में 6 देश आते हैं। पहला देश हो गया चाइना, उसके बाद से मंगोलिया के बाद से हो गया ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है चाइना। ये हो गया चाइना। ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये मंगोलिया है। ये जो एक छोटा सा द्वीप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये है ताइवान। ये जो पूरा द्वीप देख रहे हैं ये है जापान। एक छोटा सा एक यहाँ पे देश दिख रहा है और ये ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया हो गया, नीचे वाला साउथ कोरिया हो गया। ये आते हैं ईस्ट एशिया के अंतर्गत। आज के हम वीडियो में चाइना को और मंगोलिया को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में हम इन 4 देशों के बारे में पढ़ेंगे, ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंतर्गत। ये जो पूरा चाइना जो इतना बड़ा देश है, ये इस वाले जो क्षेत्र को, जो पूरा ये क्षेत्र है, इसको हान चाइना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हान चाइना। हान चाइना के अंतर्गत चाइना के 95% लोग हैं इसी हान चाइना के अंतर्गत रहते हैं और बाकी जो चाइना के क्षेत्रफल है ये इसमें 5% ही लोग रहते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसको इनर मंगोलिया कहा जाता है। इनर मंगोलिया के अंतर्गत पूरा रेगिस्तान ही है और ये जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये जो क्षेत्र है इसको तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार के इस वाले जो क्षेत्र है इधर बगल में, इसको सिनजियांग बोला जाता है। सिनजियांग, ये वाला क्षेत्र सिनजियांग, ये इनर मंगोलिया पूरा रेगिस्तान से है और ये सिनजियांग पूरा पहाड़ी इलाका है। ये पूरा क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है और ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के आखिरी छोर को, जो इधर है आखिरी छोर, उसको बोलते हैं पामीर का पठार। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जो समुद्र तल से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर है और दुनिया का सबसे बड़ा पठार है एशिया, यह है तिब्बत का पठार। ये जो पूरा क्षेत्र है यह तिब्बत का पठार और तिब्बत का पठार के ही जो आखिरी क्षेत्र है, छोर है जो पश्चिम की ओर, उससे बोलते हैं पामीर का पठार, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। इधर जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको इनर मंगोलिया के अंतर्गत थोड़ा सा चाइना और शेष ज़्यादातर हिस्सा मंगोलिया के अंतर्गत एक यहाँ पर मरुस्थल है जिसको गोबी मरुस्थल बोलते हैं। गोबी मरुस्थल, इसका थोड़ा सा भाग चाइना में है और ज़्यादातर भाग मंगोलिया देश में है। और एक यहाँ पे भी एक मरुस्थल है जिसका नाम है तकलामकान मरुस्थल। ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं तकलामकान मरुस्थल। तकलामकान मरुस्थल के ऊपर एक पहाड़ है जिसका नाम है तियन शान। यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है तियन शान, चाइना के अंतर्गत आता है तियन शान। और जो तकलामकान मरुस्थल है उसके ऊपर तियन शान एक पहाड़ है और इसके तकना मरुस्थल के नीचे एक यहाँ पर भी एक पहाड़ है जिसका नाम है कुनलुन का पहाड़। कुनलुन का पहाड़, कुनलुन के पहाड़ के नीचे एक यहाँ पे पहाड़ है जिसको कैलाश पर्वत बोलते हैं। इसको तियन शान का पर्वत, इसको तियन शान का पर्वत
और नीचे वालों को कुनलुन का पर्वत और नीचे सबसे नीचे यहाँ पे कैलाश पर्वत बोलते हैं। और इस वाले क्षेत्र को तिब्बत का पठार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, और इधर इसका पश्चिमी छोर को बोलते हैं, जो कुनलुन के पास है। कुनलुन के पास है जो पामीर का पठार, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। एक यहाँ पे मैदानी एरिया है, जो हान चाइना के इस वाले क्षेत्र को एक मैदानी एरिया है, जिसको बोलते हैं मंचूरियन का मैदान। इसमें चाइना का कृषि क्षेत्र यहीं पे सबसे ज़्यादा होती है। कृषि में जो खेती होती है सबसे ज़्यादा कृषि मंचूरियन का मैदान में होता है। और जो इधर जो शेष हान चाइना है, ये इसमें फैक्ट्री ज़्यादातर है, चीनी फैक्ट्री यहीं पे है। अब मंचूरियन के मैदान में इसी जो क्षेत्र है, मंचूरियन के मैदान के क्षेत्र, यहाँ पे सैनिक रहते हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं पे रहते हैं, और खेती भी यहीं पे होती है, और इसमें फैक्ट्री ज़्यादा है। हान चाइना के पूर्व में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक सागर है जिसको पीली सागर बोला जाता है, और पीली सागर के नीचे जो ये वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है पूर्वी चीन सागर। ये वाला जो क्षेत्र है इसको पूर्वी चीन सागर, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पीली सागर। ये वाला क्षेत्र को पूर्वी चीन सागर। पीली सागर के गर्भ में, यहाँ पर इसको जूम किया जाए तो गर्भ में यहाँ पे एक क्षेत्र है जो चाइना का सबसे बड़ा शहर है, जिसका नाम है शंघाई। यहाँ पे क्षेत्र है, चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, और यहाँ पे चाइना की राजधानी बीजिंग शहर है। चाइना की राजधानी बीजिंग शहर यहाँ पर, और चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई यहाँ पर स्थित है। ये वाला शंघाई यहाँ पर स्थित है। और एक यहाँ पे छोटा सा द्वीप देख रहे हैं, ये हांगकांग है। ये चाइना के अंतर्गत एकमात्र जहाँ पर लोकतंत्र से सरकार चुनी जाती है, वो हांगकांग है। ऐसा इसलिए कि 1997 से पूर्व ये ब्रिटेन के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पे लोकतंत्र ब्रिटेन ने ही स्थापित किया था। ये बहुत विकसित देश था, लेकिन 1917 के बाद ये चाइना के अंतर्गत चला गया। लेकिन इस एक एग्रीमेंट चाइना के साथ ब्रिटेन ने साइन किया कि यहाँ पे लोकतंत्र जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अभी तक यहाँ पे लोकतंत्र बना हुआ है, जिसका नाम ये हांगकांग है। ये कौन सा? हांगकांग। हांगकांग के बगल में एक मकाऊ शहर है। मकाऊ शहर में ज़्यादातर जुआ का अड्डा है, कसिनो। अमीर लोग यहीं पे जुआ कसिनो यहीं पे खेलते हैं। ये मकाऊ शहर भी, जैसे ये अंग्रेज़ों के ब्रिटेन के अंतर्गत था, तो ये मकाऊ शहर पुर्तगाल के अंतर्गत था। पुर्तगाल के बाद से अंतर्गत था। ये जो द्वीप देख रहे हैं, इसको हेनान द्वीप बोला जाता है। हेनान द्वीप, यहाँ पर सैनिक नौसेना का यहीं पे अड्डा है, हेनान द्वीप में। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हेनान द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे जो चीनी नौसेना का अड्डा है, इसके यहाँ पे हांगकांग हो गया, इसके बगल में मकाऊ हो गया, फिर यहाँ पे शंघाई, इस वाले क्षेत्र में बीजिंग। हांगकांग के
उत्तर में और शंघाई के दक्षिण में पश्चिम में एक शहर है यहाँ पे जिसका नाम है वुहान। यहीं से पूरे देश में कोरोना यहीं से फैला था। इस वाले क्षेत्र में यहीं से कोरोना पूरे देश में फैला था। एक शहर जैसे एक यहाँ पे शहर हो गया, उसके बाद से एक शहर है हेनान। हमने को टोटल कितने शहर पढ़े? एक हो गया बीजिंग, ये शंघाई जो एशिया का चाइना का सबसे बड़ा शहर है। फिर वुहान जहाँ से कोरोना फैला, और ये हो गया हांगकांग, मकाऊ, और ये हेनान द्वीप। हेनान द्वीप में चीनी नौसैनिक रहते हैं। हेनान जब हांगकांग आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन ने शर्त रखा था कि इसके अगले 50 साल तक यहाँ पे चाइना लोकतंत्र जैसा है वैसा ही रहने देगा। लेकिन सभी जानते हैं कि चाइना ऐसा कुछ साल तो किया, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव दे रहा है। तो यहाँ से जब चाइना के अंतर्गत आया ये हांगकांग, तो यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ बाहर जाने लगी। तो यहाँ से यहाँ पे यूएई देश, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यूएई देश के राजा थे, उन्होंने एक ऐसा ऑफ़र दिया कि जो यहाँ से कंपनियाँ जाती थी कि ज़मीन फ्री दिया जाएगा, सड़क हम बना देंगे, मतलब सरकार वहाँ की गवर्नमेंट बना देगी, और 20 ईयर तक हॉलीडे रखा गया यहाँ पे। इसलिए हांगकांग जब आज़ाद हुआ उसके बाद से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ से जाने लगी। इसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ यूएई जो सिंगापुर है बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। तो हांगकांग की आज़ादी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूएई को हुआ। यहाँ पे जो हो गया ये हान चाइना के इधर क्षेत्र इनर मंगोलिया के अंदर एक यहाँ पे मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया। फिर यहाँ पे इसको सिंजियांग का क्षेत्र हो गया। तिब्बत का पठार हमने पढ़ लिया। फिर इधर हान चाइना एक यहाँ पे क्षेत्र पढ़ लिया हमने, मंचूरियन। ये हो गया चाइना। अब देखते हैं मंगोलिया के अंतर्गत इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थी गोबी मरुस्थल, जो हमने पढ़े। काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच है, तो चाइना और मंगोलिया। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो कजाकिस्तान है। लेकिन बहुत बार ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं देता है, लेकिन उसके तो दूसरा सबसे लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया। अब मंगोलिया की राजधानी है यहाँ पे एक शहर है उलान बटोर। शहर है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ होगी? उलान बटोर। और दुनिया का सबसे बड़ा कजाकिस्तान हो गया लैंडलॉक कंट्री, उसके बाद से मंगोलिया। फिर तीसरा है थाईलैंड, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, थाईलैंड लैंडलॉक कंट्री हो गया। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम ये जो क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं, इसको जो ये द्वीप दिख रहा है, इसको ताइवान कहते हैं। ताइवान के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्षेत्र है इसको साउथ कोरिया बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर ये वाला क्षेत्र है नॉर्थ कोरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। चाइना भी द्वीपों का शहर है, लगभग कम से कम जापान भी द्वीपों का शहर है। इसके अंतर्गत 3800 द्वीप लगभग आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप है जिसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। ये जो क्षेत्र है इसको होन्शु द्वीप बोलते हैं। इसको होक्काइडो द्वीप बोलते हैं। इसको
क्यूशू द्वीप बोलते हैं, जो हम इसके डिटेल में हम बाकी 4 देशों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।